आदाब नाजरीन, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। नाजरीन, ख़ास मुलाकात में आज दो ख़ास मेहमानों से आपको रूबरू कराएंगे और उनकी एक अनोखी अचीवमेंट के बारे में भी बताएंगे। जी हाँ, भारत की रियासत मध्य प्रदेश के शहर भोपाल से ताल्लुक़ रखने वाले यासूब हाशमी और उनकी अहलिया ज़रक़ा हाशमी ने एक मुनफरद चीज़ तैयार की है, जिसमें उन्होंने बांस यानी बैम्बू के रेशों से बना एहराम इंट्रोड्यूस कराया है। यह एहराम आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा करार दी जा रही है। ये एहराम 100% बैम्बू के रेशों से तैयार किया गया है, जो इसे रिवायती कॉटन के एहराम के मुकाबले में ज़्यादा पायदार और इको फ्रेंडली बनाता है। और ख़ास बात यह है कि ये एंटी बैक्टीरियल भी है, जो लंबे वक्त तक पहने रहने से पसीने की बो रोकने में मददगार है और जिस्म को ठंडा भी रखता है। तो इस एहराम की और ख़ास बात क्या है, जानेंगे यासूब हाशमी और उनकी अहलिया ज़रक़ा हाशमी। और इन दोनों को एक ही नाम से बुलाया जाए तो कह सकते हैं ज़ाहया। ये उनकी कंपनी का नाम है, यानी ज़ोहरा यासूब। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है, यासूब हाशमी साहब और ज़रक़ा हाशमी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे यासूब साहब से कि यासूब साहब, जिस तरह से बैम्बू से एहराम पहली बार हमने सुना और सुनकर अजीब सा लगा, तो कैसे ये चीज़ तैयार की जाए, कैसे ख़्याल आया आपको और इसकी शुरुआत कैसे हुई? थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें, बताएंगे। बेशक। तो साहब, जैसे कि आपने बताया कि ये ज़ाहया ब्रांड हमने 2021 में लॉन्च किया, तो उस वक्त ये इसमें होम टेक्सटाइल में हम लोग टॉवल्स का काम, तौलिए का काम हमने शुरू किया और कपास के कॉटन के टॉवल्स जो कि पानी सोखने में और जल्दी जो है सूखने के लिए जाने जाते हैं। तो उससे हमारा ये कारोबार और ये ब्रांड की शुरुआत हुई और उसके बाद फिर हम लोगों ने 2022 और 2023 के आसपास बैम्बू के टॉवल्स भी लॉन्च किए। और बैम्बू के टॉवल्स जब लॉन्च किए तो उसमें जो है क्या कहते हैं, पानी जज़्म करने की और ठंडा रहने की एक अनोखी खूबी थी। तो इस खूबी को हमने आगे ले जाने के लिए और देखा कि जो हज पे जो हाजी जाते हैं उम्रा पे, वहाँ पे सऊदी अरब में गर्मी जो है बेइंतहा ज़्यादा रहती है, शदीद गर्मी रहती है। तो इसको हमने फिर सोचा कि क्यों ना इसी कपड़े से, जो फैब्रिक जिससे हम टॉवल या तौलिया बना रहे हैं और जिसमें ये ख़ास बात है कि ये ठंडा रहता है और क्या कहते हैं पसीना या पानी जल्दी ज़्यादा सोख लेता है, तो क्यों ना इसी कपड़े से एहराम बनाया जाए। कितने लोगों को पता है इस बारे में? जब आपने ये तैयार किया 2024 के आसपास जब हमने तैयार किया, तो उस वक्त ये मतलब शायद ही किसी को पता होगा, और क्योंकि आज भी जो है ये बहुत कम लोगों को मालूम है। और ये काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी हैं, हमसे पूछते हैं कि ये बैम्बू का एहराम आखिर क्या है और ये किस तरह से आम दीगर एहरामों से अलहदा है या ज़ोहरा साहिबा, ज़रक़ा साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे, आप ये जो एहराम तैयार करते हैं, क्या आपकी अपनी फैक्ट्री है या फिर या कहें ये ऐसे तैयार करवाते हैं? नहीं, ये असल में हम लोग तैयार करवाते हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि तमिलनाडु में है और उसमें जैसे हम इन्होंने बताया आपको कि हमारा जो पूरा प्रोडक्ट्स है वो हम बैम्बू प्रोडक्ट्स है, तो इस टॉवल्स हैं, तो उसी तरीके से जब हमने ये फर्स्ट एहराम के स्टेप लिया तो ये हमने स्पेशली अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से तैयार करवाया है इसको। जी। तो नाज़रीन, आपको बता दूं, असल में ज़रक़ा साहिबा का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये इनका अपना ऑफिशियल नेम है, लेकिन ज़ोहरा जो है इनका घर का नाम है और कंपनी में जो नाम जुड़ा है ज़ाहया, यानी ज़हरा और याकूब, उससे ये नाम जुड़ा है, यानी नाम में भी ये दोनों साथ में है एक तरह से। तो आगे एक सवाल और बनता है याकूब साहब कि रिवायती जो कॉटन है तौलिया वाले एहराम के मुकाबले में अगर हम बात करें तो बैम्बू एहराम आज़मीन हज के लिए, जो हज पे जाएंगे लोग, कितना ज़्यादा आरामदेह है, इस बारे में बताएं, क्योंकि गर्मी का आपने शुरुआत में कुछ कहा, आरामदेह कितना रहता है ये? तो इसके लिए मैं आपको जो है ये एहराम मैं साथ में लेके आया हूँ और मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो आम एहराम है, जो तौलिया वाला एहराम होता है, हम इसका भी जो है क्या कहते हैं कारोबार में ये हमारे है साथ में। यानी इसके अलावा भी है? ये इसके अलावा भी है जी, क्योंकि ये जो एक आम एहराम है जो नवंबर दिसंबर में सर्दियों में तौलिया वाला एहराम जो है काफ़ी अच्छा रहता है।
पर सऊदी अरब में जो है ज़्यादातर जो है गर्मी का वक्त रहता है, तो उसके लिए ये जो बैम्बू एहराम जो आपने सवाल करा कि ये किस तरह से आरामदायक रहता है, तो पहली चीज़ तो आप इसका ये देखें कि ये साइज़, हाँ, ये देखने में बहुत कम उसमें छोटे में लगा जी, लेकिन साइज़ वही है, यानी कि 46 इंचेस बाय 92 इंचेस, यानी 46 इंच बाय 92 इंचेस, ये दोनों ही का साइज़ है। लेकिन इसकी ख़ास बात यह है बैम्बू या बाँस से बने हुए एहराम की कि ये बहुत कम जगह घेरता है। ये आसानी से कैरी कर सकते आसानी से कैरी कर सकते। उसके बाद अगर आप इस एहराम को देखें तो ये आपको देखेंगे कि हाथ में लगते ही साथ कितना ये मुलायम है, नरम है। तो हज के जो अरकान होते हैं, उम्रा के वक्त जो तवाफ़ दिए जाते हैं, उस वक्त जो है एक सबसे अहम चीज़ होती है कि आपके पास एहराम के अलावा और कुछ नहीं होता है। आप कोई चीज़ पहने हुए नहीं होते हैं, ना वहाँ पे एसी होता है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती तवाफ़ देते वक्त। तो इस वक्त एक आपके जिस्म पे एक ही कपड़ा होता है, वो है एहराम। तो उस एहराम का एक आरामदायक होना, जिसकी वजह से आपकी तवज्जो और आपका जो पूरा का पूरा डेडिकेशन है वो इबादत में रहे। तो इसके लिए ये जो बैम्बू का एहराम है, ये ख़ास तौर पे हम लोग ने पेश किया है। ज़ोहरा साहबा, और एक चीज़ है कि मक्का और मदीने में आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उमूमन हज का जो सीज़न होता है वो गर्मी में ज़्यादातर होता है जी। तो ऐसे में एहराम का जो अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, पसीना ज़्यादा होता है, लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं जी। तो एहराम में, आपके एहराम में ऐसी क्या खूबी है कि लोगों को उस पसीने को सूख ले या उसमें थोड़ा सा उनको डिस्टर्बेंस ना हो, वो आराम से रहें? तो ये एहराम क्या पसीने को सूख लेगा, जज़्ब कर लेगा? और ठंडक के हवाले से क्या कहेंगे, स्किन के हवाले से भी? जी, ये एक्चुअली एंटी माइक्रोबियल है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी एंटी माइक्रोबियल है, क्योंकि बैम्बू ऑर्गेनिक है और इससे इसकी वजह से इसके अंदर कुछ ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि जब आप मतलब पसीना आता है ना, तो यूजुअली बास आती है, तो ये इसमें बास नहीं आएगी। ये नेचुरली मतलब वाटर रेजिस्टेंट है, तो इसमें ठंडक रहती है काफ़ी हद तक के। तो जब आप इसे पहनेंगे तवाफ़ के दौरान, जब आप उम्रा में तवाफ़ देते हैं, तब आप देखिए शदीद गर्मी में पसीना आता है, बट ये बैम्बू एहराम टेक्निकली आपको कूलिंग ठंडा रखेगा। और इसमें जो अपनी जो स्किन जो रैशेस जो होते हैं यूजुअली, वो इससे नहीं होंगे। ये कुछ इसकी ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं। ये ठंडा रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, और स्किन को भी सपोर्ट करता है। स्किन को भी सपोर्ट करता है हर तरीके से। एंटी माइक्रोबियल जो एक प्रॉपर्टी जो कही जा सकती है, उसके अंदर ये सब चीज़ें कवर कर लेता है। एक सवाल आप ही से इसलिए जानना चाहूँगा कि चूँकि हज पर ख़वातीन भी बड़ी तादाद में जाती हैं जी, तो उनके लिए क्या कुछ प्लान है? हालांकि एहराम होता नहीं है, वो जो अपने कपड़े पहनना है पहनती हैं, तो उनके लिए जिस तरह से आपने पहन रखा है बुर्का, देखिए अभी हाल ही में हमने इससे एक्सपेरिमेंट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हमको इसमें रिस्पांस मिला है, और इंशाल्लाह आगे वक्त रहते में बहुत सारे और इसके साथ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि कुर्ता पजामा है और आपका ये मखना है, ये सब चीज़ें हम इंट्रोड्यूस करेंगे वक्त इंशाल्लाह, और अल्लाह असबाब बनाता जाएगा और आगे बेहतर इसके अंजाम होते जाएंगे। जी जी। तो नाज़रीन, जैसा कि उन्होंने कहा कि तो पसीना सूखता है और हर स्किन के लिए ये सपोर्ट करता है और एंटी बैक्टीरियल है। और जहाँ तक वज़न की बात यासूफ साहब ने कही कि आपने साइज़ देख लिया कि बिल्कुल ईज़ी से इसको रखा जा सकता है, कम सामान, यानी सामान आपके पास ज़्यादा हो तो एहराम का मसला नहीं, आप तो पहन के जाएंगे, आते समय आप ले भी आ सकते हैं, तो कम बोझ हो जाएगा। और एक चीज़ है इसमें यासूफ साहब, जिस तरह से हज के दौरान भीड़ भाड़ रहती है और इन्फेक्शन का भी ख़तरा है, ठीक है आपका अपना पसीना है, जज़्ब कर लेता है, सूख लेता है, ये यहाँ तक ठीक है। क्या ये एहराम बैम्बू वाला एंटी बैक्टीरियल तो है, हाजियों की कैसे जो है उसको हिफाजत करेगा, कैसे महफूज रखेगा? क्योंकि आप भीड़ में होते हैं, दूसरे के इन्फेक्शन से भी क्या हम महफूज हो सकते हैं इस एहराम से? जी बेशक, जैसे कि बताया उन्होंने कि ये एंटी माइक्रोबियल है, और इसकी एक जो सबसे ख़ास बात है कि ये पसीना या पानी को बहुत जल्दी जज़्ब कर लेता है। तो जब आपके जिस्म में पसीना रहेगा ही नहीं, मतलब रहेगा इन द सेंस कि आपका ये एहराम उसको जज़्ब कर लेगा, तो आप जब एक दूसरे के साथ चलते हैं तो वो पसीना ना तो एक दूसरे से मिलता है, ना इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और एक चीज़ और मैंने आपको एक ख़ास बताई कि इसमें जो बैम्बू एहराम है वो कुदरती तौर पे ऑर्डर फ्री, यानी कि इसमें से बांस नहीं आती है, बदबू नहीं आती है, बू नहीं आती है। तो आपका ये कितना भी पसीना जज़्ब कर लेगा, ये जो है क्या कहते हैं, उसके बावजूद भी इसमें से बांस नहीं आएगी, बदबू नहीं आएगी।
और ये आपको आरामदायक रहेगा। यानी दूसरे क्योंकि हम आपने देखा होगा तवाफ़ के दौरान या फिर रमी हम करते हैं और रमी जमार के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपसे देखिए लोग भीड़ भाड़ में एक दूसरे से बिल्कुल चिपके रहते हैं, अटैच हो जाते हैं, यानी रगड़ते हैं एक दूसरे। तो ऐसे में क्या हम दूसरों के पसीने से या दूसरों के बैक्टीरिया से भी ऊपर से इसको कवर करता है हाजी को? बिल्कुल बेशक, जैसे आपके ऊपर ये एहराम पहने हुए हैं, आपके ऊपर लगा हुआ है और किसी और का जिस्म या और पसीना अगर आपसे टकराता है तो ये फ़ौरन जज्म कर लेता है और इससे आपकी तरफ पसीना यानी कि कपड़े के इस तरफ शिफ्ट होने नहीं देता है ये। तो इससे आप भी महफूज रहते हैं। और एक चीज़ है यहाँ पर कि ज़रख़ा साहबा कि क्या इसको कई बार धोने के बाद भी इसकी नरमी और सफ़ेदी के हवाले से बात होती है। अक्सर लोग एहराम का इस्तेमाल करते हैं हज उम्रे में तो उसको ला करके रख लेते हैं, ठीक है, ज़ियारत के तौर पर या जिस तरह। क्या हम इसको इस्तेमाल दूसरी चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं? जैसे नमाज के लिए आप घर में ओढ़ लें, जैसे अगर लेडीज़ हैं पहन लें उसको। तो इसकी क्वालिटी के बारे में थोड़ा बताएं कि किस तरह की क्वालिटी है, इसको आगे भी इस्तेमाल किया जा सकता है? जी, बेशक आप इसे पहली चीज़ तो जब आप बैम्बू एहराम लें या कोई भी एहराम लें तो पहले घर पे लाके आप उसे फ़र्स्ट वॉश करें। कोई भी आप जब आप इतनी मुक़द्दस जगह पे जाते हैं तो आप एज़ इट इज़ सोच के कि नहीं हम ये बिल्कुल ऐसा ही लेके चले जाएंगे, नहीं, पहले वॉश करें। वॉश करने से बैम्बू एहराम की डेंसिटी, वाइटनेस ज़्यादा और बढ़ती है। हाँ जी, और इससे इसके मुतालिक में कि अगर आप इसका कुछ और यूज़ करना चाहते हैं तो बेशक, जैसे कि अब हमारी ये बोहरा कम्युनिटी में हम लोग रिदा पहनते हैं तो हम लोग इसका रिदा में भी यूज़ कर सकते हैं। जेंट्स जो हैं वो कुर्ता बना सकते हैं। बच्चों के लिए आप इसको कोई भी मतलब मल्टी स्पेशलिटी है इसके अंदर। आप इससे कट करके आप अपने डेली वेयर में नमाज के दुपट्टे बना सकते हैं। एवरीथिंग इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है जी। ख़ास बस ध्यान रहे कि जब आप एहराम लेके जाएं तो कोई भी एहराम हो उसको आप पहले वॉश करके लेके जाएं, ताकि उसमें अगर कभी कुछ एहराम होते हैं कपड़ा सी थ्रू होता है तो कपड़ा पानी जब एब्जॉर्ब करता है ना तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। हाँ, कुछ लोगों को रहता है कि भाई ये बहुत सिल्की है, ये बैम्बू एहराम बहुत सॉफ्ट है, ये फिसल गया, तो नहीं, आप इसको पहले पानी में डालें, इसे धो के लेके जाएं ताकि ये ऑटोमेटिकली जब आप इसको डालें अपने जिस्म पे लगाएंगे तो ये खुद ब खुद ठहरेगा। ये सबसे बड़ी जो चीज़ है, ये तवज्जो दी जाए कि एहराम को धो के लिया जाए और फिर कुछ भी आप इसे परचेस करें तो उसको पहले धो लें। हाँ, पहले धो लें। इस्तेमाल करने के से पहले इसे धो लें, फिर आप लेके जाएं, फिर आपको इंशाल्लाह आगे भी इस तरह से इस्तेमाल करें। कोई भी प्रोडक्ट हो, XYZ प्रोडक्ट हो, आप पहले उसे इस्तेमाल धो के लेके जाएं उसको। और यासूफ साहब, और चीज़ है कि क्या ये अहम चीज़ ये है कि इसके जो साइज़ के हवाले से, क्योंकि लोगों की जो डिफरेंट हाइट्स और स्ट्रेचर्स होता है, तो उस हवाले से हाजियों के लिए क्या मुख्तलिफ साइज़ में ये मिलेगा? देखिए, अभी जो एक हम वेस्क यानी एडल्ट जो बोलते हैं जी, उसके लिए ये एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है 46 इंच बाय 92 इंच, यानी कि इसकी 2.25 मीटर या 2.3 मीटर के आसपास की इसकी लेंथ रहती है। तो एक आपका जो 60-65 किलो का वज़न से लेके जो 100-110 वज़न जो एक आम आदमी का जो एक हाइट और वज़न रहता है, उसके लिए ये आपको एक ही साइज़ सबके लिए चल जाएगा। एक यानी जो बोलते हैं वन साइज़ फिट्स फॉर ऑल, ये इस तरह से है। तो अगर इस एक साइज़ का एहराम ले लें, अब किसी की फैमिली में बच्चे भी जाते हैं, आपने देखा होगा छोटे बच्चे भी तवाफ़ करते हैं, उम्रा के लिए जाते हैं, हज पे भी जाते हैं, बस छोटे बच्चे, तो क्या एक साइज़ का जो आपका एहराम है, आपने जो साइज़ बताया, उसमें 1-2 बच्चों के लिए काफ़ी हो जाता है अगर ऑर्डर करें आप? जी, आराम से हो सकता है, क्योंकि ये एहराम जो है क्या कहते हैं एक कपड़े की तरह आता है जी। तो इसमें जो है इसकी लेंथ जो है वो काटी जाती है, काट के बनाया जाता है जी। तो यदि अगर आपके पास जैसे बच्चे की हाइट कम है या उनको कम कपड़ा चाहिए तो आप उसको काट कर और उसको फोल्ड कर आप पहना सकते हैं और यही एहराम जो है बच्चों को भी इस्तेमाल में आ सकता है। और रही बात क्वालिटी के हिसाब से, एक चीज़, आपका एहराम बैम्बू वाला ही क्यों इस्तेमाल किया गया? आपने बताया कि ये खूबियाँ हैं। अब जो बाज़ार में एहराम मिल रहे हैं, उन एहराम के हवाले से आप क्या कहेंगे? वो भी इस्तेमाल करते हैं लोग, तौलिया टाइप का होता है, तो गर्मा के हवाले से आपने कहा मौसम के हिसाब से चीज़ें होती हैं, तो गर्मा के हिसाब से बैम्बू वाला एहराम और तौलिया टाइप का जो एहराम होता है, वो गर्मा में
क्या इस्तेमाल किया जाए, या फिर किस सीज़न में उसको इस्तेमाल किया जाए, किस तरह के उसमें? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे ये कहना चाहूँगा कि आज भी जो लोग, जैसे हमारा काम ऑनलाइन है, हुँ, तो ऑनलाइन में मैं हर एक इंसान को जाके, शख्स को जाके हर एक एहराम की खूबी तो बता नहीं सकता, बिल्कुल। ये मुश्किल है। और लोग जो है अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से ख़रीदारी करते हैं। तो हम लोग जो है पूरी वैराइटीज़, सारी वैराइटीज़ रखते हैं, हर एक तबके के इंसान के हिसाब के, हर एक तबके के लोगों के हिसाब से और उनकी ज़रूरत के हिसाब से। तो मेरे पास कॉटन के एहराम भी हैं, जिनमें जो है अलग-अलग वीविंग पैटर्न्स हैं, जैसे कि हनी कॉम्ब है, कूल टेक्स है और बैम्बू एहराम है, और ये टेरी एहराम है, जो कि मैंने आपको दिखाया है, जो बड़ा वाला एहराम। अब सवाल ये है कि मैं कौन-सा एहराम आप लोगों को सजेस्ट करूँगा? तो हाँ। जैसे कि आपने कहा कि गर्मी का मौसम, और सऊदी अरब में क्या क्या है, उमूमन हुँ, आप ये कह सकते हैं 12 में से 10 महीने, अगर मैं गलत ना हूँ तो 10 महीने तक के हज का सीज़न तो गर्म होता ही है। हज का सीज़न तो गर्म होता ही है, और उम्रा में भी जो काफ़ी लोग जाते हैं तो वो भी गर्मी का मौसम ज़्यादा रहता है। तो ऐसे मौसम में ये टेरी वाला, ये जो मोटा वाला एहराम है, मैं कतई मना करूँगा। मैं कहूँगा कि आप कितना ही क्यों ना अच्छा हो, टेरी वाला एहराम ना लेके जाएँ, क्योंकि इसकी एक बात ये होती है कि ये हीट को, यानी गर्मी को जज़्ब करता है, और आप जब इसको पहनते हैं तो आपके जिस्म के अंदर की गर्मी और बढ़ती है। तो आप ये एहराम को अवॉइड करें, यानी कि नज़रअंदाज करें, और ये एहराम को ना लेके जाएं। बनिस्बत इसके आप दूसरा कॉटन का एहराम या बैम्बू का एहराम जो हमने बताया, वो एहराम आपके लिए एक बेहतर चॉइस है। और ये दूसरा एहराम जो बता रहे हैं कि वो एक तो पसीना आपको उससे डिस्टर्ब भी होगा, फिर एलर्जी वाला मसला भी है, ये चीज़ें होती हैं। टॉवल वाले एहराम। टॉवल वाला एहराम है। तो टॉवल वाले एहराम को मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मतलब इसको ऐसा विलन टाइप मैं आपको पेश नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अभी भी काफ़ी लोग इसको प्रेफर करते हैं और इसको पसंद करते हैं। पर अगर जैसे जैसे हम आगे टेक्नोलॉजी बढ़ते हैं, जैसे अगर आज से 20 साल पहले की बात करें, तो शायद मेरे ख्याल से बैम्बू के कपड़ा या बैम्बू का एहराम आपने और हमने शायद सुना भी नहीं और तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि बाँस जो है लकड़ी से कपड़ा बनना, और ये टेक्नोलॉजी अभी भी नहीं है हिंदुस्तान में, अभी भी जो है डेवलप हो रही है, बन रही है। तो अब आज की तारीख में अगर हम बात करें तो टेरी एहराम या टॉवल वाला एहराम, ये जो मोटा एहराम है, मैं इसको कहूँगा कि आप उस गर्मी के लिए अब इसको थोड़ा अवॉइड करें और पतले एहराम की तरफ ज़्यादा तवज्जो यानी दें। आपको आरामदेह एहराम मिल रहा हो और आपका सफ़र, आपका हज उम्रा आसानी से हो जाए इसमें, तो कोशिश ये करें कि इबादत के दौरान बिना किसी डिस्टर्बेंस के आप अपनी इबादत करें, हर सारे अरकान आराम से अदा हो जाएं। बिल्कुल। यासूब साहब, और एक चीज़ है कि अब इसको हासिल कैसे किया जाए, क्योंकि लाजमी बात है ये एहराम क्या हर जगह आसानी से मिल जाएगा, कैसे लोग इसको हासिल करें, कोई दुकान पता ऐसा कुछ हो? देखिए साहब, आज के दौर के हिसाब से हमने ये ब्रांड जो है लॉन्च किया था तमाम लोगों के तक पहुंच सकें हम, तो इसीलिए ये ब्रांड ऑनलाइन है। अमेज़ॉन, बाकी दीगर जो हैं बड़े प्लेटफॉर्म जो आजकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं उन पे हैं, और ख़ास तौर पे मेरी खुद की वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट है, और सारे कोरियर जो बड़े कोरियर हैं उनके साथ हमारा टाई अप है। तो आप चाहें तो मेरी ख़ुद की वेबसाइट zahaya.in, जो मेरा ब्रांड का नाम है ज़ाहया ZAHYA.in पे जाकर, और वहीं पे आप अपना पूरा नाम, पता डाल के और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एक दिन के अंदर अंदर हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि जितने भी ऑर्डर हैं हमारे, वो सारे डिस्पैच हो जाएं, ताकि लोगों को जल्द से जल्द उनका प्रोडक्ट मिल जाए। यानी ये सिर्फ अभी ऑनलाइन दस्तयाब है? और आप इसको आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। आजकल व्हाट्सएप भी एक ज़रिया है जिसमें आप लोग चैटिंग करके या अपना बता के, क्योंकि काफ़ी हद तक लोग जो होते हैं वो ज़्यादा अराउंड 50 अबव जाते हैं जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करते हैं, तो कैसे मिलेगा। तो आप कॉल भी कर सकते हैं हमारे नंबर पे, और हमारे नंबर पे कॉल करने के साथ साथ हमारे क्या बोलते हैं व्हाट्सएप पे के ज़रिए भी आप हमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इंशाल्लाह जैसा हमारा वेबसाइट का रहता है कि एक दिन के अंदर हम डिस्पैच करते हैं, वैसे व्हाट्सएप के ज़रिए भी आपके ऑर्डर्स और पेमेंट सब कुछ लिया जा सकता है। जी यासूब साहब, आम एहराम के मुकाबले में जो बैम्बू एहराम है उसकी कीमत क्या है और ये आम आज़िम की पहुंच में है? बेशक जी, देखिए, अगर आप आम बाज़ार में जो मिलने वाले कॉटन के एहराम हैं उनसे अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो बेशक जो है आप थोड़ा सा रेट में डिफरेंस पाएंगे, और उसकी वजह यह है कि बैम्बू बाँस से जो बनाया हुआ एहराम है इसमें एक लंबी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बाँस है। कॉटन जो है कुदरती तौर पे कपास अपने को रेडी मिलता है, उस कपास से धागा बना के वीव करके और कपड़ा बनाया जा सकता है, लेकिन बाँस के उसमें पहले बाँस से
कपास की शक्ल में यानी फाइबर्स की शक्ल में लाना उसको ज़रूरी रहता है, तो वो एक अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है। तो ये एहराम जो है बेम्बू कॉटन के एहराम से कंपैरेटिवली थोड़ा सा महंगा है, पर उसकी खूबियाँ हम आपसे बात कर चुके हैं। उन खूबियों के अगर अब मुकाबले देखा जाए और हज के आराम को देखा जाए, तो मेरे को लगता है कि आपके एक हज के एक मुक़द्दस सफ़र के लिए जहाँ आप लाखों खर्च करके जा रहे हैं, वहाँ पे आप थोड़े से चंद रुपए और ख़र्च करके एक आरामदेह सफ़र कर सकते हैं। ज़रख़ा साहिबा, क्या आपके पास इतनी बड़ी तादाद में एहराम तैयार करने की सलाहियत है कि आप इंटरनेशनल लेवल पर या कम से कम भारत के लेवल पर आप उसके डिमांड को पूरा कर सकें? जी, बिल्कुल है, बेहतर है। इंशाल्लाह आप अगर बल्क में भी जो होलसेलर्स हैं या जो भी रिटेलर्स हैं, अगर वो हमसे राब्ता करते हैं, तो उनको भी इंशाल्लाह बराबर जितनी क्वांटिटी वो लोग डिमांड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल मिलेगा इंशाल्लाह। जी, यानी हिंदुस्तान से कोई भी शहर से ऑर्डर करे, हिंदुस्तान या बाहर से भी करे, बाहर मुल्क से भी करे, तो भी उसके लिए पॉसिबल है कि हम अपना जितनी वो क्वांटिटी मांग रहे हैं, इतना उनको हम दे पाएँ। तो ये सब हमारे पास सहूलियत है। जी यासिफ साहब, अब जैसे किसी को, अब चूँकि एक तो हो गया कोई हाजी या आज़िम आपसे ऑनलाइन 1 या 2 ऑर्डर कर ले, ठीक है, वो तो आप पहुंचा देंगे। लेकिन कोई बेचने वाले दुकानदार हैं, होलसेलर हो या कोई डीलर हो इस तरह का, तो आपने कुछ डीलरशिप इंट्रोड्यूस करवाई है कि साहब हमारी डीलरशिप ले लें, हमारा प्रोडक्ट आप रखें, तो उनके लिए क्या कुछ आप सहूलतें दे सकते हैं? देखिए, सहूलतें तो आज के ज़माने में सभी तरीक़े की हैं, जैसे कि उनके प्रॉफिट के मद्देनज़र के वो क्या, क्योंकि सामने वाला भी कारोबार करना चाहता है और वो भी इसको बेचना चाहता है, तो उसके लिए उसका प्रॉफिट मार्जिन भी हम लोग ने पूरा बराबर से रखा है कि उनको भी जो है कारोबार करने में मज़ा आए। फिर उसके बाद जो है जल्द से जल्द उन तक के पहुंच जाए, उसके लिए हमने ट्रांसपोर्टेशंस और क्या कहते हैं कोरियर कंपनीज़ के साथ हमारे टाई अप हैं, तो उनको जो है वो हम फ़ौरन जल्द से जल्द पहुंच जाए, इसके इंतज़ामात कर रखे हैं। और इसकी ब्रांडिंग जो अब जैसे मार्केट में अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई ये ज़ाहिया का आप एहराम लेके आए हैं, तो ये ज़ाहिया का एहराम कौन सा एहराम है, कैसा एहराम है, हमने तो इसके बारे में पहले कभी जैसे सुना या नहीं पता है। तो इसके लिए ब्रांडिंग के लिए भी हम जो है काफ़ी हद तक के कोशिश करते हैं। ख़ुद की एक मार्केटिंग टीम है मेरी, जो इसके सोशल मीडिया पे और तमाम जगहों पे इनके एडवर्टाइजिंग करती है। तो जो हमारे जो डीलर्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, हम उनको एक ब्रांडिंग उनकी ख़ुद की ब्रांडिंग हमारी ब्रांडिंग के साथ जोड़ के, और ये भी हम करते हैं। तो यानी ज़ाहिया की ब्रांडिंग होती है, पर साथ में उनका ख़ुद का डीलर्स का मोबाइल नंबर, डीलर्स की उनके लोगो, उनकी डिज़ाइनिंग, वो साथ में हम उनको मुहैया कराते हैं। तो उनकी भी पब्लिसिटी हो जाती है, उनकी भी पब्लिसिटी होती है, तो मतलब साथ मिलके ही हम ये कारोबार करते हैं। बिल्कुल। अगर कोई छोटा दुकानदार अगर ऑर्डर करना चाहे आपको, तो कम से कम कितनी तादाद में जो है वो ऑर्डर करना पड़ेगा कि भाई इतने लेंगे तो ही होगा? ऐसा होती शर्तें होती हैं, तो ऐसा कुछ है आपकी कंपनी? शर्तें बहुत सब हमने, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि शर्त ना के बराबर है। बहुत साधारण सी शर्त है कि अगर आप हमारे साथ कारोबार करना चाहें, खालिस और खालिस 12 पीस आप हमसे अगर जी कम से कम जी ज़्यादा शर्त होता है 100 लें, 50 नहीं, हमने ये कारोबार के शुरू से ही हमने रखा है कि जब भी हमसे कोई डीलर जुड़ना चाहेगा, तो हम उनके साथ ज़्यादा बड़ी शर्त है कि साहब लाख रुपए का माल ही लेना पड़ेगा या 100 पीस ही लेना पड़ेंगे, या ऐसी शर्तें हमने कभी नहीं रखी। यानी आसानी से। अच्छा, फिर इसमें ऑर्डर करने के लिए कितना टाइम आप देते हैं, एक आम आदमी के लिए या फिर किसी एक दुकानदार के लिए, कि साहब कितना टाइम दें आपको, कितने दिन में मिल जाएगा, बल्क में भी ले तो? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिस हिसाब से ये प्रोडक्ट्स हमारे चल रहे हैं, उस हिसाब से हमारे पास ख़ुद के पास भी स्टॉक जो है बहुत अच्छा है, और हम बहुत जल्द से जल्द जो है, और अब तो सीज़न है जी, तो स्टॉक तो बिल्कुल रेडी है। और जैसा कि बताया कि मैन्युफैक्चरिंग में हमारा जो है क्या कहते हैं वहाँ से चलता है, तो जितना हम चाहें प्रोडक्शन, उतना प्रोडक्शन हम कराते रहते हैं, और जितनी जल्द से जल्द हो माल हम सप्लाई कर देते हैं। यासिफ साहब, एक तो हमारा चैनल चूँकि हमारे उर्दू नाजरीन के लिए है और तकरीबन बाहर ममालिक में भी देखा जाता है, तो इस हवाले से एक सवाल यहाँ बनता है कि सऊदी अरब या फिर जो दीगर इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उसमें अगर आपको एक्सपोर्ट करना हो
तो उसके लिए कोई प्लान है आपके पास? देखिए, टेक्निकली क्योंकि एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, एक कंट्री के भी एक आपको डॉक्यूमेंटेशन लीगल प्रोसेसेस फॉलो करना पड़ती हैं, जो कि हमने 2023-2024 में ही पूरी तैयार करके रख ली हैं। तो जिसे कहते हैं एक्सपोर्ट इनेबल्ड, यानी एक्सपोर्ट रेडी, हम वो एक्सपोर्ट रेडी हैं और कुछ कंसाइनमेंट्स हमारे वहाँ बाहर जा चुके हैं। तो अगर वहाँ से कोई ऑर्डर आते हैं या वहाँ से किसी की रिक्वायरमेंट आती है, तो हम लोग जो है एकदम से ही, मतलब जैसे कि लोकल ऑर्डर आता है कि कोरियर को दे दिया और वो उनके तक पहुँच जाए, इसी तरह से बिल्कुल एक्सपोर्ट हमारा सिस्टम रेडी है। कोई इंडिविजुअल यहाँ से कोई ले जाना चाहे तो ले जा सकता है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। यह सब, क्या आपके एहराम के अलावा बैम्बू से दीगर जो इस्लामी कपड़े बनते हैं, जैसे मतलब कुर्ता पजामा, शेरवानी, इस तरह की चीज़ें बनती हैं, या जायनमाज या बुर्का वगैरह चीज़ें बनाने का, तो क्या इसमें बैम्बू वाले क्लॉथ में ये चीज़ें भी आपके पास हैं, दस्तयाब हैं? जायनमाज हो या बुर्का हो? एक बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, बैम्बू का एहराम ही अपने आप में एक कहा जाए तो एक रिस्की प्रोजेक्ट था, क्योंकि पहले कभी बैम्बू के एहराम जो है ना बनाए गए थे और ना किसी ने इस तरह से इस लेवल पे एक्सपेरिमेंट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह बनाते ही साथ इनकी खूबियों की वजह से एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये एक्चुअली हम लोग एक्सपीरियंस हमारे पास आ चुका है कि वो लोग जो हज और उम्रा पे जा चुके हैं पिछले साल, उन्होंने आके हमें फीडबैक दिया, हमें बताया कि साहब ये एहराम जो हमने खूबियाँ उनको खाली ज़बानी तौर पे, यानी थ्योरेटिकली हमने उनको बोली थी, वो उन्होंने प्रैक्टिकली बताई कि ये सारी चीज़ें सच हैं, यानी कि ये जो है आरामदायक है, पसीना एब्जॉर्ब, जो इतनी भी चीज़ें हमने बातें करी। तो अब इससे हमें कॉन्फिडेंस मिला है। अब इस कॉन्फिडेंस के बेसिस पे, जैसे कि आपने जो दूसरी चीज़ें जैसे अबाया है और जो थॉप बोलते हैं, ये दूसरी दीगर चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें अब हम इसमें जो है लॉन्च करने के तैयारी कर रहे हैं। यानी एक तरह से पब्लिक की तरफ से सर्टिफाइड हो गया है, सर्टिफाइड हो गया कि लोगों ने आपको ये बता दिया कि साहब आपने जो खूबियाँ बताई थी वो हमने इसमें देख ली हैं और हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि एक सवाल मैंने किया भी था सर्टिफिकेशन वाला, ये लोगों की तरफ से दिया हुआ सर्टिफिकेट है कि उन्होंने हज और उम्रा में इस एहराम को इस्तेमाल करने के बाद, वो कहते हैं ना पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाला मामला, यहाँ पर ये चीज़ सर्टिफिकेशन अवामी तौर पर ज़ाहिया एहराम को मिला है बैम्बू वाले। तो बहुत बहुत शुक्रिया यासूफ साहब और ज़रख़ा साहिबा। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये प्रोडक्ट, चूँकि आपने एक जहन बनाकर एहराम के हवाले से बनाया है और एक अच्छे काम के लिए आप हाजियों के साथ उम्रा ज़ायरीन के लिए खिदमत के लिए तैयार किया है। नाज़रीन, उम्मीद है कि बैम्बू से बने एहराम की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, और दुआ है कि अल्लाह हर मुसलमान को अपने घर काबतुल्लाह की ज़ियारत नसीब करे। और आप हज व उम्रा का इरादा कर चुके हैं तो ज़रूर ज़ाहिया का ये खुसूसी बैम्बू के रेशों से बने एहराम का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि सऊदी अरब में हज के दिनों में गर्मी की जो शिद्दत है, ये एहराम इंशाल्लाह आपको राहत पहुँचाएगा। और इसको हासिल करने के लिए आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जिस तरह से यासूफ साहब ने और ज़ोहरा साहब ने बताया, और इसे व्हाट्सएप पर भी राब्ता करते हुए हासिल कर सकते हैं। आपको 1 चाहिए, 10 चाहिए या बल्क में क्वांटिटी, अगर आप जो हजरात कारोबार करना चाहते हैं वो भी राब्ता करते हुए बल्क क्वांटिटी में ये हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज की ये ख़ास मुलाकात यहीं ख़त्म होती है। अगली बार कोई और ख़ास मेहमान के साथ आपसे होगी मुलाकात। आदाब।